हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने देख रखा है, जिसमें कि 6 टाइप होते हैं और 3 टाइप हम कर रखे हैं। और आज के सेशन में हम अगला 3 टाइप देखेंगे कि अगले 3 टाइप क्या होते हैं। जिसके भी टाइप होते हैं तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लासेस आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी की थ्योरी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगा। बायोलॉजी का टॉपिक बड़ा है, इसीलिए हम ज्यादातर बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री भी करेंगे, उसका टॉपिक छोटा छोटा है। तो आज का टॉपिक बेसिकली है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें कि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं और पार्ट 2 है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो अलैंगिक या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन इन प्लांट्स ठीक। पौधों में अलैंगिक प्रजनन के 6 टाइप होते हैं। ठीक, 6 टाइप्स होते हैं, जो कि हमने पहले सेशन में कर रखा है। वो 6 टाइप कौन कौन से होता है? पहला होता है फिजन यानी कि विखंडन। दूसरा होता है बडिंग यानी कि मुकुलन। ठीक, और तीसरा होता है रीजनरेशन। ठीक, रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन। ये मोटा मोटा हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ रखा है कल के क्लास में। ठीक है, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा। एज विद एग्जाम्पल के साथ हमने देख रखा है। आज बारी जो है वो 4th की है, 5th की है और 6th की है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4 के बारे में और 5 के बारे में और 6 टाइप के बारे में। 4 जो टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन। ठीक, इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु बनना, बीजाणु का बनना। ठीक, उसके बाद आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन। ठीक, या इसको प्रजनन भी बोल सकते हैं, कायिक प्रजनन। ठीक, तो ये हो गया 6 टाइप, जो कि अलैंगिक प्रजनन के 6 टाइप है। 3 पढ़ रखा है हमने। अब बारी है चौथे की। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, खंडन क्या होता है? तो जो खंडन होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में जो बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने के बाद ठीक, परिपक्व यानी कि मैच्योर जब हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं? स्वयं 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाते हैं। हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तथा प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित होता है। ठीक, विकसित होता है।
अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई? इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल तो स्पाइरोगायरा होता है, स्पाइरोगायरा, ठीक है, जिसे तालाब का रेशम बोलते हैं, तालाब का रेशम, ठीक, या फिर बोलते हैं इसे एल्गी बोलते हैं, एल्गी यानी कि शैवाल, ठीक। तो ये हो गया क्या? फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। हो गया। अब नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु का बनना, ठीक। ये क्या होता है? इस प्रक्रिया में जो जनक जीव होता है, इस प्रक्रिया में जनक जीव के स्पोर जनक जीव के स्पोर सेल में, यानी कि बीजाणु पेटी बोलते हैं इसे, जिसे बीजाणु पेटी में सैकड़ों जनन इकाइयां पैदा करता है, ठीक। ये क्या करता है? जो जनक जीव होता है वो क्या करता है? अपने स्पोर सेल में सैकड़ों जनन इकाइयां क्या करता है? पैदा करता है। और जब इसे काटा जाता है, क्या करता है? इकाइयां पैदा तो कर लेता है, लेकिन वो नया जीव नहीं बना पाता। लेकिन जैसे इसे काटा जाता है तो यह क्या करता है? जमीन और आपका भोजन, हवा इत्यादि पे क्या हो जाता है? पर बैठ जाता है, एंड देन और वहां पर नया जीव का विकास होता है, विकास शुरू होता है, ठीक है। यानी कि वहां पर जब उसको काटा जाता है, उसके बाद वो जहां पे भी बैठता है, जैसे भोजन हो गया, हवा हो गया, जमीन हो गया, जहां पे भी जाकर के बैठ गया, वहां पे वो नया जीव का विकास होगा, ठीक है, या फिर नया जीव उत्पन्न होगा यहाँ पे, ठीक है, वहां पे विकास होगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखते हैं, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल इसका देखें तो फंगस हो गया, जैसे फंजाई, यानी कि कवक, और कवक में आपका म्यूकर आ जाएगा, ठीक, और आपका राइजोपस आ जाएगा, ठीक। इसे हिंदी में भी म्यूकर बोलेंगे और राइजोपस को भी राइजोपस बोलेंगे। फर्न हो गया,
लेकिन यहाँ पे नोट में देखेंगे, नोट विशेष करके देखेंगे, इसमें आपका फंगस में ईस्ट आता है, जो कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। ईस्ट इसमें नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट का जो ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वो बडिंग के द्वारा होता है, जो कि हमने पहले वाले क्लास में देखा है, बडिंग के द्वारा होता है। तो ईस्ट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी फंगस में म्यूकर, राइजोपस ये रहेंगे, ठीक है। फर्न हो गए, फर्न, तो इन सब में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्या हो गया, इसमें क्या है, ये सब स्पोर है, ये क्या है, स्पोर है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या है, सैकड़ों सैकड़ों प्रजनन इकाइयां तो रहेंगी, लेकिन जैसे इसको काटा जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, जहाँ जैसे भोजन मिल गया, जहाँ इनको पानी मिल, जमीन मिल गया, मिट्टी मिल गया, या फिर आपने देखा होगा राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा कि ब्रेड पे जब खुले में ब्रेड रहता है तो उस पे ग्रीन ग्रीन लेयर हो जाती है, ठीक है। वो क्या होता है, फंगस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक। तो वो क्या हो जाते हैं, भोजन पे वगैरह, आपका मिट्टी पे, जमीन पे, और क्या हवा में फैल जाते हैं, और जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे क्या होते हैं, उनका विकास शुरू हो जाता है, वहीं पे वो पैदा हो जाते हैं, ठीक। उनका विकास स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या होते हैं, कुछ इस फॉर्मेट में हो जाते हैं, ठीक, इस फॉर्मेट में हो जाते हैं ऐसे। इसे क्या बोलते हैं, राइजोपस, ठीक। तो इतनी बात आई होप क्लियर होगी। लास्ट टाइप जो था वो क्या था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन यानी कि कायिक कायिक प्रवर्धन, यानी इसे बोल सकते हैं कायिक कायिक जनन या प्रजनन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन जो होता है ये दो टाइप से होता है। जैसे कि पुराने होता क्या है, पुराने पौधों के हिस्सों से नए पौधे का निर्माण। हिस्सों का मतलब है कि पत्तियां हो गई, पत्तियां, जड़ें और तना, ठीक है। तो इनसे नए पौधों का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन कहलाता है। एक चीज हमने देखा था कि लैंगिक जो प्रजनन था, क्या था, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन में जो फ्लावर था, फ्लावर क्या था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, प्रजनन अंग था, क्या था, प्रजनन अंग था। तो यहाँ पे एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि प्रजनन अंग तो पत्तियां, जड़ें और तना भी है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रजनन अंग कौन से हो जाएंगे, फ्लावर, और एक हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग, ठीक है। तो ये तो बोल सकते हैं कि फ्लावर जो था ये लैंगिक था, क्या था, लैंगिक प्रजनन। फ्लावर से क्या हो रहा था, लैंगिक प्रजनन हो रहा था, और इससे क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन होगा, अलैंगिक
प्रजनन होगा। इसमें क्या होते हैं, गैमेट की आवश्यकता होती है, इसमें गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है, इसमें गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर में सेल्फ रिप्रोडक्शन और क्रॉस रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, लेकिन जो कायिक भाग होते हैं, यानी कि लीव्स हो गई, यानी कि पत्तियां, और स्टीम हो गया यानी कि तना, और रूट्स हो गए यानी कि जड़ें, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, यानी कि कायिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कायिक प्रजनन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और कायिक प्रजनन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। ठीक, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृत्रिम, ऐसे बोलते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और आर्टिफिशियली कैसे होता है। ठीक, तो इसके लिए इसको पहले मिटाना होगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन होगा वो कैसे होगा। ठीक, तो ये होगा, पहला हमने देखा था कि पत्तियों से भी होता है, पत्तियों से, तना से और जड़ों से। ठीक, तो पहला हम देखेंगे लीव्स से, लीव्स यानी कि पत्तियों से, पत्तियों से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा वो देखेंगे। तो पत्तियों से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसका एग्जाम्पल होता है ब्रायोफाइलम। ठीक, जैसे कि आपने ब्रायोफाइलम एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, ये ब्रायोफाइलम जैसे ऐसे पत्ती है, ये हमने पत्ती बना दी। ठीक, तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक नया पौधा स्टार्ट हो जाएगा उगना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि कायिक प्रवर्धन बाय लीव्स। पत्तियों से क्या हो रहा है, कायिक प्रवर्धन हो रहा है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। दूसरा तना से, यानी कि स्टीम, तना से। तो तना से अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, एक बनाएंगे पौधा, इस तरीके से होता है पौधों में। यहाँ पे देखेंगे कि पत्तियां रहती हैं। ठीक है, ठीक, ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो यहाँ पे जहां से पत्तियां निकलती हैं इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, नोड या मड, या फिर नोड या मड बोलते हैं। ठीक है, तो नोड यानी कि इसे बोलते हैं पर्व संधि। ठीक, पर्व संधि बोलते हैं। और जो एक नोड, ये नोड हो गया, फिर यहाँ पे एक नोड हो गया, और बीच का जो भाग है इस भाग को बोलते हैं इंटरनोड। यानी कि अंतः पर्व संधि।
ठीक है, अंतः पर्व संधि। तो ये हो गए तना की बात। ठीक, तो जो स्ट्रिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, तना के एग्जांपल में क्या आ जाता है, जैसे पोटैटो हो गया, एग्जांपल आपका हो गया पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है, तना से जो पौधे उगते हैं। कैसे? पोटैटो हो गया आपका अदरक यानी कि जिंजर, ठीक है, जिंजर हो गया अदरक, और फिर आपका ओल हो गया जिसे सूरन बोलते हैं, ओल, ठीक, सूरन, ठीक। तो हल्दी हो गया। तो ये सारे क्या है आपके स्टीम से यानी कि तना के एग्जाम्पल हो गए। जैसे कि आपने एक आलू लिया, ठीक है, आलू लिया तो आलू में आपने देखा होगा ऐसा कुछ आंखें बनी होती हैं जिसे हम आंख कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड, मड या आइज, ठीक। नोड यानी कि पर्व संधि बोलेंगे, वहां पे लिखा हुआ है पर्व संधि, ठीक। आइज या आंख बोल सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ से तने से क्या होता है, ये तने से क्या होता है, एक नया पौधा बनता है जिसे तना द्वारा कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं, तना की बात तो समझ में आ गई। तीसरा जो था जड़ से यानी कि रूट से जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी कि जो शकरकंदी होती है, शकरकंदी, ठीक है, जिसे जनरली उबालकर या भूनकर खाया जाता है, जो मीठा लगता है, आलू की तरह होता है, या फिर एज इट इज आलू की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा उसकी लंबाई होती है, ठीक है, मोटा मोटा होता है, ठीक। तो स्वीट पोटैटो हो गया। तो इसका एग्जाम्पल, क्योंकि ये रूट जो होती है, रूट ही होती है बेसिकली, वो जड़ ही होता है, वो मोटा होता है, ठीक। तो ये तीनों चीजें तो पता चल गया कि ये क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कि ये नेचुरली तरीके से होता है। आर्टिफिशियली तरीके से, नेचुरली क्या होता है कि वो अपने आप होता है, उसको आप बनाते नहीं है, ठीक है। आलू को अगर आप मिट्टी में गाड़ देंगे या फिर ऐसे ही नमी पकड़ेगा तो वो अपने आप उसकी आंखें निकलने लगती है, ठीक, यानी कि उसमें एक नया पौधा बॉर्न होने लगता है, बनने लगता है। तो ये हो गया नेचुरल प्रोसेस। अब आएंगे आर्टिफिशियल प्रोसेस पे, हो गया। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या आप बोल सकते हैं कृत्रिम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो इसमें 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, कटिंग, ठीक है, कटिंग होता है, ठीक है। जनरली हमने देखा होगा जैसे कि गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का जो फूल होता है, रोज का पौधा, उसके जो टहनी होती है, तो टहनी को काटते हैं और उसको बेसिकली ऐसे मिट्टी में गाड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, एक नया पौधा जनरेट हो जाएगा। जैसे कोई प्लांट है तो उसके तने को इसमें तने को काट कर एक नया पौधा बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोज, गुलाब का जो पौधा होता है उसकी टहनी को काट दिया जाता है और मिट्टी में ऐसे लगा दिया जाएगा, तो उसका जो नोड है उसका, जैसे मान लीजिए ये गुलाब का पौधा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नोड्स हैं, नोड्स से यहाँ पे क्या होगा, एक नया पौधा जनरेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसे अगर यहाँ तक मिट्टी में गाड़ देंगे तो ये नोड से एक नया पौधा जनरेट होगा और यहाँ पे जड़ें स्टार्ट हो जाएंगी बनना, जो मिट्टी में आपका भाग है वहां से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे एक नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, हर नोड से जहां पे भी नोड्स है, ठीक। तो ये हो गया कटिंग। दूसरा हो जाएगा ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दो पौधों के दो अलग पौधों के भाग को जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है ठीक है, जिसमें एक भाग जड़ सहित रहेगा। क्या रहेगा? जड़ सहित तथा दूसरा बिना जड़ का पौधा लिया जाता है। ठीक है, लिया जाता है और उसे इस प्रकार से जोड़ा जाता है, लिया जाता है और उसे इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उससे इस प्रकार जोड़ा जाता है जिससे एक नया पौधा तैयार होता है ठीक है। और इस प्रक्रिया में जो नया पौधा तैयार होता है, न तो वो जड़ वाला होता है न तो वो तना वाला होता है। ठीक है, वो दोनों से अलग होगा। एक नया प्रजाति का पौधा तैयार होता है। तो ये है ग्राफ्टिंग, जिसमें जो जड़ सहित जो हम लेते हैं पार्ट, उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, और जो तना वाला भाग, जो बिना जड़ सहित पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्पोइन। ठीक है, और इससे जो पौधा तैयार होता है वो एक नया प्रजाति का होता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एप्पल का जो पौधा होता है वो ऐसे ही बनाया जाता है। हमने कई प्रजाति के एप्पल देखे होंगे, एक ग्रीन होता है, एक जो रेड एप्पल होता है। ठीक है, ब्लैक कलर के एप्पल भी होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो एप्पल का एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं। और ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, लास्ट देखेंगे तीसरा, लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग बेसिकली जैसे पौधे को न काटते हैं, ठीक है, न तो उसको ग्राफ्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, पौधे के किसी एक भाग को, एक टहनी को बिना काटे मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है या लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग किया जाता है जिसमें उसका जो बढ़ने वाला भाग होता है, जिसमें उसका जो ग्रोथ पार्ट बाहर होता है। ठीक, तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पौधा है, ये लेयरिंग की बात हो रही है, एक पौधा है, तो हमने क्या किया, इसकी टहनी को बिना काटे क्या किया, इसको ऐसे लिटाया। ठीक है, मान लीजिए ये इसको ऐसे लिटा दिया और यहाँ से मिट्टी भर दी। ठीक, मिट्टी भर दी तो ये क्या होगा, ये जो हमने मिट्टी की लेयरिंग की है, तो
तो इसमें क्या होगी, जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी और एक ये नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। हम यहाँ से फिर बाद में जब ये नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा तो ये भी इसी की तरह एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक, तो ये होता है लेयरिंग। बेसिकली इसके एग्जाम्पल क्या है, तो लेयरिंग के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे मान लीजिए स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी और चमेली, चमेली, ये सब क्या है, लेयरिंग के एग्जाम्पल। तो इतना ही था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में कैसे होते हैं और यहाँ आपका रिप्रोडक्शन पार्ट खत्म, एनिमल और प्लांट दोनों में। ठीक है, इतना ही 6 to 8 की एनसीईआरटी में है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक, जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्लैंड्स, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और 6 to 8 की एनसीईआरटी अगर आपको चाहिए, सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्लास, ये सेशन, जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।